अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। जर्नल आपको बताया जाएगा कि क्या किस तरह आपने जीपीए को इम्प्रूव करना है, रिपीट करना है या कुछ क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से मुझे असाइन किए गए थे वो हम देखेंगे। और आपके क्वेश्चंस के मतलब आपके जो मैसेजेस हैं उनके प्रॉपर जवाब है नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे, जो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और थर्ड वीडियो में आपको फाइनली जो जीपीए कैलकुलेटर है उसके बारे में भी बताया जाएगा। प्ले स्टोर पे अभी यूजी जीपीए कैलकुलेटर के नाम से एक ही ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर लें, लेकिन उसमें एड्स वगैरह हैं तो मैं कोशिश करूँगा अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो सिंपल सी ऐप बना के आप प्ले स्टोर पे अपने लिए अब आप भी डाल सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि एक जीपीए कैलकुलेटर यूजी का बना के प्ले स्टोर पे डाल दूँ जो कि कम्प्लीटली एड्स फ्री हो। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं वीडियो को। इसके अलावा मैं टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं टाइटल्स और टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको किसी एक करस्पॉन्डिंग टॉपिक को देखना है तो आप उस पर हिट करके पूरी वीडियो में से वो वाला टॉपिक देख सकते हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हो रहे हैं तो क्या करें, या फिर आपके मिड के नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या ना करें, इम्प्रूवमेंट्स क्या होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं, अगर अभी तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि पहले मेरे मार्क्स कम हैं तो अब मैं पढूं कि ना पढूं। सबसे पहली बात ये कि आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिल सकते हैं फाइनल में, जो आपके पास होने के लिए काफ़ी हैं। और सबसे पहले हम ग्रेड्स की बात कर लेते हैं कि पास कहाँ पे होता है बंदा। अच्छा, उससे पहले भी ये देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स 100 होते हैं, जिसमें से एंड ऑफ सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 50 मार्क्स होते हैं, 25 सेशनल और मिड टर्म। ये आपको पता ही है सब कुछ, ठीक है। तो अब ग्रेड्स की बात करें, यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। आई थिंक ये वेबसाइट 2016 के बाद अपडेट नहीं किसी ने। बहरहाल इसके जो अपडेटेड हैं वो कुछ इस तरह ग्रेड्स आएंगे, मैं आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख लें, और आपके 49.5 मार्क्स से कम आए हैं, ठीक है। 49.5 से अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपका एफ़ ग्रेड है, ठीक है, मतलब कि आप फेल है। इसके बाद ऊपर तक 84.5 पे आपका ए प्लस ग्रेड है। तो यहाँ पे मैं आपको ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है वो ये है, यूजी की वेबसाइट, ये मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको विज़िट कर लें। बाकी ये थोड़े से पुराने रूल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके अगर एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए हैं पिछले, तो अभी आप सोच रहे हैं कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी ना करें, तो भाई बिल्कुल ऐसा मत करें। आप एटलीस्ट अपनी पूरी कोशिश करें। अगर आपके सेशनल या मिड के मिला के तकरीबन कह सकते हैं कि 25 मार्क्स भी आए हैं, तो आप आराम से जो है बी ग्रेड या सी प्लस, जो मतलब जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आप ले सकते हैं। और बी ग्रेड आई थिंक एवरेज है। अगर आप ए ग्रेड लेते हैं तो ए ग्रेड जो गुड में आएगा, ए प्लस जो है वो एक्सीलेंट में आएगा। और आपके मार्क्स आते हैं लेट्स से कि 49.5 से अबव मार्क्स आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपका ग्रेड, क्योंकि ग्रेड बनेगा डी वहाँ पे, यही मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको साथ में दिखा देता हूँ। 49.5 से लेकर 54.49 तक आपका ग्रेड होगा डी, जो कि जीपीए है, और ये बस पास होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस जो है वो कोई सही से शो नहीं हो रहा है। इस वेबसाइट का भी बताऊँगा आपको, जीपीए किस तरह कैलकुलेट करना है वो भी बताऊँगा। तो अगर आपके डी ग्रेड है या सी ग्रेड है, यानी कि 49.5 से लेकर 59.45 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये इम्प्रूव क्या चीज़ है, जब भी यूनिवर्सिटी वो कोर्स, सेम कोर्स जिसमें आपका डी ग्रेड आया है, उसको यूनिवर्सिटी जब भी ऑफ़र कर रही होगी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आपको उनके क्रेडिट आवर्स की फ़ीस देनी होगी और आप दोबारा पढ़ के दोबारा एग्ज़ाम्स दे के और जो अपने मार्क्स या ग्रेड्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। हर सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर होते हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो फुली क्रेडिट आवर पे ही वर्क करती है। अगर क्रेडिट आवर को आपने समझना है तो सबसे पहले देख लें, कुछ कोर्सेज होते हैं कंपलसरी, मेजर, जनरल या इलेक्टिव, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में कंपलसरी तो हमने पढ़ना ही है और जो मेजर हैं वो भी पढ़ने हैं। यूनिवर्सिटी में अगर आपको 4 ईयर लेट्स से कि BScs है तो आपको 130 ऑलमोस्ट क्रेडिट आवर कंप्लीट करने होते हैं। अब ये क्या चीज़ है, कुछ हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि 4 क्रेडिट आवर के होते हैं, जिसमें हम अगर फर्स्ट सेमेस्टर CS की बात करें तो उसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह है। वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं 4 क्रेडिट आवर के।
4 क्रेडिट आवर का मतलब ये है कि जब आपका CGPA कैलकुलेट होगा तो उसमें उनकी जो GPA सॉरी कैलकुलेट होगा तो उसमें वेटेज जो होगी वो 4 गुना होगी, ठीक है। मतलब उस जो सब्जेक्ट के मार्क्स अगर आपके आते हैं, लेट्स से कि A ग्रेड आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि वो A ग्रेड दूसरे सब्जेक्ट से 4 गुना बेहतर है, ठीक है। और अगर आपका कोई 3 क्रेडिट आवर का है तो आप कह सकते हैं उसकी वेटेज 3 है, वो 3 गुना बेहतर है 2 वाले से या 1 वाले से, सॉरी। तो मतलब कि आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसकी वेटेज होती है ओवरऑल ये, ठीक है। और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको पता ही होगा, 4 क्रेडिट आवर के होते हैं वो, और 4 लेक्चर्स होते हैं वीक में उसके। एक जो लेक्चर है वो उसका अनसुपरवाइज्ड होता है, वो आपको खुद करना होता है। मतलब ओवरऑल आप वीक में 3 लेक्चर्स उनके लेते हैं, तो वो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं 4 क्रेडिट आवर के। और बात कर रहे थे हम इम्प्रूवमेंट्स की, तो इम्प्रूवमेंट मैंने बताया कि अगर आपके 49.5 से लेकर 59.5 तक मार्क्स हैं तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी सेमेस्टर में। लेट्स से अगर मेरे मार्क्स आए हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में 50 मार्क्स आए हैं, तो अब फर्स्ट सेमेस्टर तो गुजर गया, सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होते हैं। यूजी की स्पेशली बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास फाल में एडमिशन होते हैं, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही होती है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो आपको फ़ीस कितनी होगी ये भी आपको बता देता हूँ। फ़ीस होगी आपकी आई थिंक 1200 पर क्रेडिट आवर होगी। अगर आपका 4 क्रेडिट आवर का है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर 2 क्रेडिट आवर का है तो आपकी वही 12 2 टाइम्स 2400 जो रुपीज़ है वो सिर्फ आपकी फ़ीस होगी। आपने जब वो कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेल करें, आपने उनको दोबारा मेल कर देनी है या फिर फैकल्टी में जाके अपनी एप्लीकेशन दे देनी है, वो आपका कोर्स ऐड कर देंगे। आपको 1200 रुपये जो एक्स्ट्रा चलान था मिल जाएगा, 1200 क्रॉस जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं आपके। तो उस सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपने फिर क्या करना है, जब आप थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त आप फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ जाके जो अपना सब्जेक्ट वगैरह है उसको पढ़ भी सकते हैं। अगर टीचर आपका रिस्पॉन्सिव है और अच्छा है, मतलब कि वो कह सकता है कि भाई आपकी अगर अटेंडेंस शॉर्ट भी होगी क्योंकि आप इम्प्रूव कर रहे हो तो मैं ठीक कर दूंगा, तो आप कुछ क्लासेस मिस भी कर सकते हैं अगर आपको वो सब्जेक्ट आता है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, ओवरऑल अभी हमने बात की है कि अगर आपका इम्प्रूवमेंट अगर आपने करनी है तो D या C ग्रेड होना चाहिए, तो फिर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर कर लें। अगर आप फेल हो जाते हैं फिर क्या सीन है, यहाँ पे कुछ सबसे ज़्यादा आई थिंक यही कमेंट्स आए थे कि भाई अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम कब पढ़ पाएंगे, और अगर हम किसी मेजर सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो क्या हम नेक्स्ट सेमेस्टर में उस मेजर सब्जेक्ट के जो नेक्स्ट कोर्सेज हैं वो पढ़ सकते हैं कि नहीं। लेट्स से अगर हम PF की बात करें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि इसी से लिंक्ड है, इसी का नेक्स्ट वर्जन है, वो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें PF का F ग्रेड आ चुका है तो सेकंड सेमेस्टर में आप वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपने जो उसकी पहली सीढ़ी है उसको ही पार नहीं किया हुआ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है कि आप थर्ड सेमेस्टर में जाके, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हो गए, अल्लाह ना करे आप फेल हों, बाकी अगर अज्यूम कर लें, लेट्स से मैं अगर फेल हो जाता हूँ तो मैं सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ पाऊँगा PF को। और PF की जो नेक्स्ट कोर्सेज हैं जैसे ऊप वगैरह मेरे क्लासमेट्स पढ़ लेंगे लेकिन मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। थर्ड सेमेस्टर में मैं जाके फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ूँगा, और जब मेरे क्लासमेट्स फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, मैं भी फोर्थ सेमेस्टर में होऊंगा, मैं फिर सेकंड सेमेस्टर वालों के साथ दोबारा से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ूंगा। मतलब ये है कि अगर एक सीरीज़ की बात करें हम, तो उसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो सीरीज़ में चलते हैं। लेट्स से कि अगर हम कैलकुलस की बात करें जो कि मेजर सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन कंपलसरी है, उसमें भी कैलकुलस 1 है, फिर कैलकुलस 2 है जो सेमेस्टर वाइज चल रही है यहाँ पे। तो उसमें भी हमें अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हम फेल हैं, सेकंड सेमेस्टर में हम नहीं पढ़ पाएंगे, और थर्ड सेमेस्टर में अगर उसका लिंक्ड कोई सब्जेक्ट है तो थर्ड में भी नहीं हम पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर थर्ड सेमेस्टर में उसके लिंक नहीं हो रहा है, कोई सब्जेक्ट डिफरेंट आ गया, तो फिर हम एब्सोल्युटली पढ़ लेंगे उसको। तो अब यहाँ तक बात क्लियर होगी कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारा क्या क्राइटेरिया है। भाई हमारा 1 साल आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट हमें जाके पढ़ना पड़ता है। तो आई थिंक अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें पहले 2 सेमेस्टर्स ही होते हैं, आप फोर्थ सेमेस्टर में जाके कवर कर लोगे, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में आप दोबारा ऊपर लोगे सेकंड वालों के साथ और आपके जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीपीए की, कि जीपीए कितना आए तो आप पास हैं। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि पास की बात कर रहे हैं तो, और लास्ट पे हम क्वेश्चंस पे जाएंगे जो कि इन्हीं के रिलेटेड हैं, और इसी पे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। सबसे कम जो मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, वो होते हैं 1.5। ठीक है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि इस पर डिग्री भी मिलती है। डिग्री तो आई थिंक 2 पे भी नहीं मिलती है, वो मैं आपको सीन बताता हूँ क्या है। आपको एटलीस्ट 1.5 चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ताकि आप यूनिवर्सिटी में रह लें, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन फ़ीस ना देनी पड़े। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपके मार्क्स आए हैं, लेट्स से जीपीए जो आपका बना है वो 2 जीपीए बना है। यहाँ पे जीपीए की बात हम ना ही करें तो बेहतर है, सीजीपीए की बात कर लेते हैं। दरअसल फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जीपीए होगा, सेकंड सेमेस्टर का जीपीए, थर्ड सेमेस्टर का, इन सब का जीपीए जब हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये भी बताऊंगा। तो इन सबको जो मिला के आपका जीपीए बनता है सीजीपीए, जिसको कहते हैं कम्युलेटिव जीपीए। तो वो अगर आपका 2 बनता है, यानी 8th सेमेस्टर में आपका जीपीए जो है सीजीपीए वो 2 बन रहा है, तो फिर क्या सीन है, फिर आपको यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्ट देगी। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर डिग्री चाहिए तो आपको एटलीस्ट 2.5 जीपीए चाहिए। ठीक है, उस पर भी यूनिवर्सिटी यही कहती है कि भाई ये लो डिग्री और जाओ। मैं आगे कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने वाला। ओके, तो अभी हमने बात की है कि आपको एटलीस्ट 2 जीपीए चाहिए ताकि आप ट्रांसक्रिप्ट एटलीस्ट ले सको। ट्रांसक्रिप्ट मतलब एक रिज़ल्ट कार्ड ही होता है, वो डिग्री प्रॉपर नहीं होती है। और अगर आपने 2.5 से अबव अचीव कर लिया तो आपको एटलीस्ट डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो न्यू एडमिशन्स हैं वो कब हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन था। न्यू एडमिशन यहाँ पे यूजी में स्प्रिंग एडमिशन नहीं होते हैं, मतलब कि 1 साल के बाद एडमिशन होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि फर्स्ट के बाद आपने सेकंड सेमेस्टर पढ़ना है, और सेकंड में जो कोर्सेज ऑफर हो रहे होंगे वो आपने पढ़ने हैं। फर्स्ट तो चूँकि यहाँ पे स्प्रिंग एडमिशन है ही, दोबारा से फॉल एडमिशन होगा, तो वो आई थिंक नवंबर के लगभग होता है। बाकी मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके जो एकेडमिक कैलेंडर है इस साल का फॉल 2021 और स्प्रिंग 2022 वो आप डाउनलोड कर लेंगे। बाकी जो फॉल 2022 है ना, वो अभी तक यूनिवर्सिटी ने जनरेट ही नहीं किया हुआ, यूनिवर्सिटी को खुद नहीं पता है। लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि नवंबर अक्टूबर के दरमियान में ये एडमिशन्स वगैरह हो जाएंगे, जो नेक्स्ट एडमिशन होंगे। जी, तो यहीं पे मैं वीडियो को स्प्लिट कर रहा हूँ। वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे। तीसरे में हम जीपीए कैलकुलेशन देखेंगे, किस तरह कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ या विदाउट कैलकुलेटर। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।